वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहां बात हो रही है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की। ये झारखंड के जो है किस जिले में पड़ता है, रामगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है किस नदी के किनारे है, नलकारी नदी के किनारे है। नलकारी नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें पतरातू डैम भी बना हुआ है। ठीक है, पतरातू डैम भी बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बना है ये कब बना है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। ये आपको याद रखना है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है जिसमें ये बना है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर बोकारो स्टील प्लांट बोले, बोकारो स्टील प्लांट बोला जाएगा। ठीक है, ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कब बना है, ये आप कमेंट कीजिए। बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में बना हुआ है। और ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है बना हुआ है। लेकिन ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना में पतरातू पावर स्टेशन बना हुआ है। ठीक है, ये अगर ईयर की बात करें तो ये 1973 में बना है। कब बना है, 1973 में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 1973 में इसका क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, और सोवियत संघ की मदद से जो है ये बनाया गया है। सोवियत संघ की मदद से ये बना हुआ है। सोवियत संघ की मदद से जो है बना, यानी कि रूस की मदद से जो है ये बना हुआ है। ठीक है, सोवियत संघ की मदद से ये बनाया गया है। ठीक है, इसका जो रख रखाव का कार्य किया जाता है ऑपरेटेड बाय, ठीक है, ये जो थर्मल पावर स्टेशन है इसको झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तहत जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें 4000 मेगावाट जो है जनरेट करने की कैपेसिटी है। 4000 मेगावाट बिजली ये पैदा कर सकता है। तो किस नदी के किनारे है, नलकारी नदी के किनारे है। एक्स्ट्रा में अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए दामोदर नदी है। पहले दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती थी, बट अभी हरमू जो है नंबर 1 पे है। हरमू जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ये जो है सबसे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा, खुद स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी ये क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है झारखंड की। दामोदर नदी बोला जाए तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये करमाली जनजाति की पवित्र नदी है, करमाली की, करमाली ट्राइब के लिए पवित्र नदी है। ठीक है, पूजनीय नदी है, पवित्र नदी यानी कि पूजनीय नदी है। इसका मुहाना अगर बोला जाए तो कहां से होता है, मुहाना अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि अगर हम पठार की बात करें तो रांची पठार को इसका मुहाना बोलेंगे, रांची पठार। ठीक है, या ये कहां से, टोरी परगना, टोरी
लातेहार से निकलती है, टोरी लातेहार से निकलता है। और इसका जो है मुहाना नहीं, मुहाना मतलब कहाँ मिलता है, ये ओरिजिन है, यानी कि उद्गम की बात करेंगे। ठीक है, उद्गम कहां से होता है, यहां से। और मुहाना अगर कहेंगे तो मुहाना मेरा कहां हो जाएगा, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी जो है मुहाना हो जाएगा। और कहां होगा, कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, कुल लंबाई अगर इसकी बोलेंगे, कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर है। ठीक है, और झारखंड में जो इसकी लंबाई है ये 290 किलोमीटर है। ठीक है, बस इतना याद रखिए इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोकारो नदी। बोकारो नदी कहां से निकलती है, ये जो है बोकारो नदी कहां से निकलती है, ये हजारीबाग से निकलती है। बोकारो नदी जो है हजारीबाग से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, हजारीबाग से इसका ओरिजिन होता है। बराकर नदी जो है ये भी अगर इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो भी हजारीबाग के जो है, कहां से, हजारीबाग के जो है, कहां से, ये ऑलरेडी बोला गया है, ये हजारीबाग से निकलती है। लेकिन हजारीबाग पर कहां से निकलती है, ठीक है, हजारीबाग से निकलती है। आप कमेंट कीजिए, बताया गया है कि कहां से निकलती है ये। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दामोदर की सबसे, अच्छा हो रहा, हजारीबाग के नहीं, हजारीबाग से निकलती है। और ये कहां से निकलती है, कमेंट कीजिए। ठीक है, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दामोदर की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब बांध है, जैसे हो गया झारखंड का तिलैया बांध है। इसमें जो है झारखंड का कौन सा बांध है, तिलैया बांध है। ठीक है, ये यहां पर क्या है, झारखंड में तिलैया बांध है, तिलैया बांध है इसी नदी पर। ठीक है, तिलैया बांध है। फिर क्या है, मैथन बांध है, बांध है। ये कब बना था, 1957 बना था, ये 1953 में बना था। है कहां पर, कोडरमा में। और ये कहां पर है, धनबाद में। अच्छा, ये जो है बराकर नदी, आप कमेंट पे बताइए कि हजारीबाग के कहां से निकलता है। ठीक है, कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किस जनजाति की भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है, किस भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है, तो ये बंजारा भाषा को जो है, बंजारी ट्राइब की भाषा को लंबाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बंजारा जो है, इसको जनजाति का दर्जा कब मिला गया, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है जनजाति का दर्जा इसको 1956 में दिया गया। जनजाति का दर्जा कब दिया गया, ये 1956 में इसको जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये एक टाइप की क्या है, घुमक्कड़ जनजाति है, यानी ये कोई एक फिक्स जगह में स्टेबल नहीं रहती है, ये घूमते रहती है, यानी कि इनका कोई अपना गांव नहीं होता है, ये गांव से दूसरे गांव में जो है भटकते रहती है। सर्वाधिक संकेंद्रण की बात की जाए तो ये संथाल परगना में इसका निवास स्थान है। ठीक है, जो संकेंद्रण है, ठीक है, संकेंद्रण कहां पर है, संथाल परगना में,
संथाल परगना में जो है इसका संकेंद्रण है और यहां पर जो है इसको राय की उपाधि से ये प्रचलित है, यानी कि बंजारा जनजाति में राय की उपाधि चलती है, यानी नाम के साथ जो है राय जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि राय की उपाधि जो है प्रचलित है इस ट्राइब में। ठीक है, प्रचलित है। नेक्स्ट इसमें आप जान सकते हैं कि इसका जो बधू मूल्य होता है, जो बधू मूल्य होता है यानी कि लड़की के बदले में जो विवाह के लिए कन्या उसके बदले में मूल्य देना पड़ता है लड़कों वालों को, तो उसको क्या बोलते हैं? हर्जी कहा जाता है। तो हर्जी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है कि बंजारा ट्राइब में हर्जी क्या होता है? बधू मूल्य होता है। और इसके साथ ही जो विधवा विवाह होता है, विधवा विवाह का प्रचलन है और विधवा विवाह को क्या बोलते हैं? इसमें नियोग बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि नियोग किस जनजाति का विधवा विवाह को कहा जाता है? तो बंजारा के विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है, नियोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। देखिए भूमिज हो गया। भूमिज जो है प्रोटोअस्ट्रलाइड से संबंधित है। ये प्रजातीय दृष्टि से किस में आता है? प्रोटोअस्ट्रलाइड में आता है। ये जो है इसमें एक तलाक देने की प्रथा, तलाक कैसे देता है कि पत्ते को फाड़कर जो है पति जो है पत्ते को फाड़कर तलाक देती है। पति जो है पत्ते को फाड़कर तलाक दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भूमिज ट्राइब में जो तलाक दिया जाता है, पति अपने पत्नी को कैसे तलाक देते हैं? पत्ते को तो फाड़ कर जो है पति अपने पत्नी को जो है तलाक देती है। और अगर इसकी भाषा बोलेंगे ठीक है, इसकी भाषा बोलेंगे तो भाषा क्या है? इसका मुंडारी भाषा है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? मुंडारी भाषा है। भाषा कौन सी ये भूमिज यूज करते हैं? मुंडारी। इसको चुआड़ भी कहा जाता है, चुआड़। ठीक है, चुआड़ या चुहाड़ कहा जाता है। और मुगल काल में जो है इसको चुआड़ कहा जाता था, मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में इसको जो है चुआड़ या चुहाड़ भी कहते हैं। मुगल काल में जो है इस जनजाति को क्या कहा जाता था? चुहाड़ कहा जाता था। अब देखिए इसमें जो है एक जिला है क्या? धनबाद। ठीक है, तो धनबाद जिला में जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? सरदार के नाम से जाना जाता है। सरदार प्रचलित नाम है। ठीक है, किसको? यानी धनबाद जिला में भूमिज ट्राइब को क्या बोला जाता है? सरदार बोला जाता है। ठीक है, रिजले, तो रिजले जो है एक मानव वैज्ञानिक थे। रिजले के अकॉर्डिंग जो है इनको 5 भागों में बांटा गया है। रिजले के अकॉर्डिंग जो है, नहीं इतना ही रहने दीजिए, रिजले के अकॉर्डिंग नहीं, ये माहली का है। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पति द्वारा पत्ते को फाड़कर तलाक दिया जाता है और धनबाद में इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूमिज को लेकर। ये हो गया। फिर माहली भी जो है ये भी प्रोटोअस्ट्रलाइड में आते हैं। और रिजले के अकॉर्डिंग जो है इसको 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में बांटा जाता है महली जनजाति को। कौन कौन सा हो गया? एक तो बांसफोड़ महली हो गया, बांसफोड़ महली। तो बांसफोड़ महली का अगर कार्य बोलेंगे तो बांस का जो है सामान बनाने का कार्य करता है। बांस का सामान, मुख्य रूप से ये शिल्पकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप का है तो अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये शिल्पकार होते हैं। तो बांसफोड़ महली 1 नंबर हुआ, 5 भाग में बांटा है तो, क्योंकि बांस का सामान बनाने का काम करता है। दूसरा जो होगा ये क्या होगा? पातर महली। ये क्या हो गया? पातर महली। और ये क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। पातर महली क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। 3 नंबर सोलंकी महली। सोलंकी महली ये कृषि
ये क्या करते हैं, कृषि भी करते हैं और साथ में जो है मजदूरी भी करते हैं। इसी तरह का कृषि और मजदूरी वाले काम कौन है, तांती माली। देखिए इंपॉर्टेंट है, तांती माली का जो है काम क्या है, ये करते हैं पालकी ढोने का काम, इसलिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये वाला है। बांसफोड़ माली होगी, तांती माली होगी, ये जो है पालकी ढोने का कार्य करती है। तांती माली पालकी ढोने का कार्य करती है। और 5 नंबर जो है ये होगा महली मुंडा। महली मुंडा सोलंकी मुंडा की तरह है, ठीक है। महली मुंडा जो है ये भी कृषि प्लस मजदूरी करती है, कृषि प्लस मजदूरी। तो आपको तांती वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है, तांती माली पालकी ढोने का काम करती है, बांसफोड़ माली बांस का सामान, पातर माली जो है कृषि। देखिए अलग इसमें 5 है तो अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से अगर बोला जाएगा कि महली कौन सा कार्य करती है तो मुख्यतः ये शिल्पकार होती है, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से शिल्पकार होते हैं, ठीक है। इसमें और एक है बथुड़ी। तो बथुड़ी जो होता है ये भुइयां का पूर्वज माना जाता है। भुइयां ट्राइब होता है ना, भुइयां का पूर्वज माना जाता है। ये क्या माना जाता है, बथुड़ी जनजाति भुइयां का पूर्वज माना जाता है। ये जो है स्वयं को जनजाति नहीं मानती, ये स्वयं को जनजाति नहीं मानती है, स्वयं को जनजाति जो है नहीं मानती है। और ये क्या है, बाहुबली खुद को मानती है। ये जो है बाहुबली जो है खुद को बाहुबली यानी कि शक्तिशाली मानती है। और इनका अगर बोले तो ये अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक के कैटेगरी में रखा गया है, इनको अल्पसंख्यक के कैटेगरी में खुद को रखती है और स्वयं को ये जनजाति नहीं मानती। इनका पेशा अगर बोला जाए तो ये मजदूरी करने का कार्य करती है। पेशा क्या है, ये मजदूरी का कार्य करने का, ठीक है, मजदूरी करती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वयं को जनजाति नहीं मानती, ये खुद को बाहुबली मानती है और ये भुइयां का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसको, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को बोला जाता है। फ्रंटियर गांधी के रूप में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को बोला जाता है। इसको जो है सीमांत गांधी भी बोला जाता है, सीमांत गांधी बोला जाता है। देखिए सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल्ला गफ्फार खान के ऊपर एक फिल्म भी बना था सीमांत गांधी, तो इसको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। इसको उपनाम अगर बोला जाए तो बच्चा खान भी बोलता है, बच्चा खान भी बोला जाता है या बादशाह खान भी बोला जाता है, ठीक है। इसको जो है बादशाह खान भी बोला जाता है, बादशाह खान, बच्चा खान, ठीक है। देखिए दो गैर भारतीय जिन्हें अभी तक जो है भारत रत्न मिला है, दो जो है गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न के दो गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न जो है दिया गया है। नंबर 1 तो यही है खान अब्दुल गफ्फार खान। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान है जिसको भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है, ठीक है। एक तो ये भी है कि इनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, इनको जो है भारत रत्न दिया गया है। और दूसरा जो गैर भारतीय है इनको क्या, नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं नेल्सन मंडेला। ये दो व्यक्ति हैं, दो गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान भी हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार 1929 में
ये क्या है, एक आंदोलन चलाया था। खुदाई खिदमतगार नाम का जो है कि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। खुदाई खिदमतगार मतलब क्या, भगवान के सेवक। इसका मतलब क्या हो जाता है, भगवान के सेवक। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है, ये तो हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। फिर आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो है 53वां जो है 1940 में क्या हुआ था, झारखंड का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन का जो है अध्यक्ष था। ठीक है, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। 53वां अधिवेशन, कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था, ये रामगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था, वहीं पर ये क्या है, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये जो है अध्यक्ष बनने वाले जो है, ये 1940 में जो है ये सेकेंड टाइम अध्यक्ष बने थे, दूसरी बार सेकेंड टाइम जो है ये अध्यक्ष बने थे। तो ये फर्स्ट टाइम कब बने थे, फर्स्ट टाइम जो है यानी पहली बार जो है 1923 में ये बने थे। फर्स्ट टाइम कब बने थे, 1923 में जो है दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, दिल्ली का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये जो है प्रेसिडेंट बने थे। दिल्ली अधिवेशन के जो है प्रेसिडेंट थे। और इस टाइम जो है सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष के लिए ये जाने जाते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष का जो है यानी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ये थे। देखिए, जब ये 1940 में अध्यक्ष बनते हैं तो उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद जो है 1940 के बाद में दूसरा विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, इसलिए ये जो अपने पोस्ट पर 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 ये 5 साल के लिए जो है इसी पोस्ट पर बने रहे। यानी इन 5 सालों के दौरान भी जो है अबुल कलाम आजाद जो है अपने पोस्ट पर बने रहे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो है कोई भी दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसी कारण से जो है इनके और एक इनके नाम पे है क्या कि ये सबसे लंबे कार्यकाल का जो है अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इसी कारण से सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, सबसे लंबा कार्यकाल। यानी सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस अधिवेशन के प्रेसिडेंट के रूप में किनका रहा, अबुल कलाम आजाद का। देखिए, जतीन दास को जो है, जतीन दास भी है, जतीन दास को जितेंद्र नाथ दास के नाम से जाना जाता है। क्या, जतींद्र नाथ दास, जतींद्र नाथ दास। ठीक है, ये जो है अनुशीलन समिति के सदस्य थे। किसके सदस्य थे, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इन्होंने जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये क्या सदस्य थे, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के सदस्य थे। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा हुआ, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटी, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल मतलब क्या हो गया, जीएसटी परिषद। तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, फर्स्ट कंट्री कौन है इसको लागू करने वाला? पहला देश कौन है? फ्रांस है। पहला देश गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने वाला कौन है? फ्रांस है। अब ये कब लाया था? 1954 में लाया गया था। कब लाया था? 1954 में लाया है। भारत में जो है, भारत में लागू होता है कब से? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा इसको लागू किया जाता था। तो इसमें जो जीएसटी काउंसिल बनता है, ये देखिए, ये तो हो गया ना, इतना समझ में आ गया। अब ये जो जीएसटी परिषद है इसके बारे में जानिए, यानी कि जीएसटी काउंसिल। ठीक है, भारत में जो जीएसटी काउंसिल बनता है, भारत में 101वें संविधान संशोधन, यानी कि 101 जो है अमेंडमेंट के तहत संविधान संशोधन, यानी जो अमेंडमेंट होता है 101वां अमेंडमेंट के पश्चात बनता है। अब कब बनता है? 2016 में बनता है। कब? 2016 में। लागू कब से होता है? 2017 में जो है लागू होता है। लागू कब होता है? 2017 में। 1 जुलाई 2017 से जो है लागू होता है। और इसके लिए जो आपका बनाया गया है, ये कब? अनुच्छेद आर्टिकल 279A में जो है तहत बनाया गया है। और अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 101वां जो है संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है। संथाली भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा, दिसोम बाबा जो है संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये किसके द्वारा किया गया है? लेखक कौन है? दिसोम बाबा। ये डोमन साहू समीर। किसके द्वारा? डोमन साहू समीर। ठीक है, तो डोमन साहू समीर को जो है संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। इसको संथाली साहित्य का भारतेंदु बोला जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु। ठीक है, डोमन साहू संथाली साहित्य का भारतेंदु किसको बोला जाता है? डोमन साहू समीर को। ठीक है, इनके द्वारा जो है होड़ संवाद, जो एक पहला संथाली समाचार पत्र है, 1947 में निकाला गया। ठीक है, 1947 में संथाली का पहला समाचार पत्र, संथाली का पहला समाचार पत्र था, उसका नाम क्या था? होड़ संवाद। होड़ संवाद। ठीक है, यानी ये किस भाषा में था? संथाली भाषा में था। 1947 में डोमन साहू समीर के द्वारा संथाली भाषा का पहला जो है संथाली समाचार पत्र निकाला गया। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे एक इनके द्वारा जो है संथाली प्रवेशिका भी निकाला गया। ठीक है, संथाली प्रवेशिका जो कि देवनागरी लिपि में था। ठीक है, संथाली प्रवेशिका के लेखक भी कौन है? डोमन साहू समीर। ये कब? 1951 में जो है लिखा गया है। किसना? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में जो है किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए केवल सोरेन है यहां पर, तो केवल सोरेन जो है ये भी हिंदी संथाली कोश। ठीक है, हिंदी संथाली कोश। ठीक है, ये भी किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में जो है लिखा हुआ है संथाली हिंदी कोश केवल सोरेन के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू जो है ये कहां से बिलोंग करते थे?
मयूरभंज से बिलोंग करते थे। ये कहाँ है? उड़ीसा में। इनकी पत्नी कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक है। और ये जो है कौन सा लिपि? ये जो है ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि जो कि संथाली भाषा की लिपि है। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि। इसका निर्माता कौन है? रघुनाथ मुर्मू है। ओलचिकी लिपि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? तो सकरी नदी को जो है सुमागधी नाम से भी जाना जाता है, सुमागधी। ठीक है, सुमागधी भी कहा जाता है, सकरी नदी को सुमागधी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये इसमें कि ये जो नदी है ये सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अपना मार्ग, ठीक है, अपना मार्ग बदलने हेतु प्रचलित है। अपना मार्ग बदलने हेतु प्रचलित, यानी कि सबसे ज्यादा जो है मार्ग बदलने के लिए जो है ये नदी को जाना जाता है। इसका अगर ओरिजिन बोलेंगे, इसका जो है ओरिजिन कहां पर है? तो इसका ओरिजिन हो जाएगा कोडरमा के सतगांव में। कोडरमा के सतगांव में इसका ओरिजिन कहाँ है? कोडरमा के सतगांव में। उसके बाद जो है यहां से ये कहां ट्रेवल कर जाता है? बिहार ट्रेवल करता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये बिहार ट्रेवल कर जाता है और बिहार में नवादा होते हुए जो है कहां पर चली जाती है? नवादा होते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिहार चली जाती है और नवादा होते हुए गंगा में। ठीक है, और ये जो है नवादा होते हुए जो है कहां पर पहुंच जाती है? गंगा में पहुंच जाती है। तो इसका ओरिजिन आपको याद रखना है, ओरिजिन कहां है? झारखंड का कोडरमा है, जो कि सतगावा। यहां पर एक कोडरमा में इंपॉर्टेंट सतगावा में वाटरफॉल भी है। क्या बोलते हैं उसको? कमेंट कीजिए। उस वाटरफॉल को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या बोलते हैं? पेट्रो वाटरफॉल। ठीक है, जो कि कोडरमा के सतगावा में स्थित है। इसकी जो सहायक नदी है, आपको सहायक बताना है, तो कौन सा? क्यूल नदी है। सहायक नदी कौन सा है? क्यूल है। तो क्यूल का जो ओरिजिन है ये कहां पर है? ये गिरिडीह के तीसरी पहाड़ पे है। ठीक है, तो सकरी नदी की जो ओरिजिन मतलब सहायक नदी है, क्यूल नदी है, इसका ओरिजिन जो है ये गिरिडीह से होता है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? क्यूल नदी का गिरिडीह से होता है और ये जो है तीसरी पहाड़ी में है। गिरिडीह के तीसरी पहाड़ी में स्थित है। अब देखिए क्यूल नदी के हम समझ सकते हैं जो लखीसराय है और इसके साथ ही आप बोल सकते हैं जमुई है। बिहार का जो लखीसराय है, जमुई है, ये सभी जो है इसके तट पर बसा हुआ है। ठीक है, क्यूल नदी के तट पर बसा हुआ है। बस इतना याद रखिए। अब इसमें एक पंचाने याद रखिए कि 5 धाराओं से मिलकर बना है पंचाने। ठीक है, ये जो है 5 धाराओं से मिलकर बना है और सभी धाराएं जो है कहां मिलती है? राजगीर में मिलती है। ठीक है, राजगीर में मिलती है। ये हो गया पंचाने नदी। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में मौसाबनी तांबा खदान है? तो मौसाबनी तांबा खदान जो है एक्चुअल में कहां पर पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में, घाटशिला के नजदीक है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के नजदीक। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के नजदीक। घाटशिला नाम से जो है एक मूवी भी बना है। तो मौसाबनी तांबा खदान जो है बहुत ही फेमस है। तांबा खदान के लिए जो है तांबा का जो जानता है भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए
तो खादान जो है ये पूर्वी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। खादान कहां पर देखने को मिलेगा? पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी रखिए कि ये जो नदी है पंचाने, इसको पंचानन नदी, चानन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मौसाबनी जो है, और ये जो मौसाबनी आता है ना, ये सिंहभूम सियर जोन में आता है। सिंहभूम सियर जोन, ठीक है, याद रखिए सिंहभूम सियर जोन में आता है। ठीक है, अब इसको बेसिक तरह से इस वर्ड को समझने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सिंहभूम सियर जोन क्या है, फोटो के साथ आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मौसाबनी जो है सिंहभूम सियर जोन में आता है। और ये बना कब था? 1928 में बना था। 1928 में बना था। ठीक है, 1928 में बना था। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम जो है ये, अगर पश्चिमी सिंहभूम के बारे में बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम जो है, अच्छा घाटशिला में भी आप जान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रंकनी देवी का मंदिर है। ठीक है, रंकनी देवी का मंदिर, रंकनी देवी का मंदिर है महोलिया पर्वत पर। महोलिया पर्वत पर, यहां पर नरबलि की जो है प्रथा थी, लेकिन इसी कारण से ये मंदिर जो है तलहटी क्षेत्र में बसा दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम की बात अगर करते हैं तो ये सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। झारखंड का सबसे बड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और यहां से जो सांसद हैं ये कौन है? जोभा मांझी। जोभा मांझी, ठीक है, जोभा मांझी जो है यहां से कौन है? सांसद हैं। ठीक है, जोभा मांझी जो है यहां से कौन है? सांसद है। ठीक है, फिर ये तो बात हो गई। अगर हम देखा जाए, अगर 2021 का भी देखा जाए या 2023 का देखा जाए, ये रिपोर्ट, वन रिपोर्ट को देखा जाएगा तो सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्रफल, सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्रफल, वनावरण क्षेत्रफल जो है ये किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का है। पश्चिमी सिंहभूम का जो है सबसे अधिक वनावरण क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं कि जामताड़ा, तो जामताड़ा जो है ये, इसको जानिए कि झारखंड गठन के पश्चात, झारखंड गठन के पश्चात ये जो है दूसरा, सेकंड जिला बना है। झारखंड गठन के पश्चात जो है सेकंड जिला बना है। पहला जिला कौन था? लातेहार था। 4 अप्रैल 2001 में बना था। और ये जो बना था ये 26 अप्रैल 2001 को बना था। कब? 26 अप्रैल 2001 को ये बनाया गया था। जामताड़ा को जो है सांपों की नगरी बोला जाता है। सांपों की नगरी बोला जाता है। नगरी, सांपों की नगरी बोला जाता है। देखिए यहां से जो है एक नाला है, नाला विधानसभा क्षेत्र है, और एक खुद जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, जामताड़ा विधानसभा। तो यहां से जो आपका स्पीकर है, ठीक है, जो अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनका नाम आप कमेंट कीजिए। ये झारखंड के भी जो अध्यक्ष हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। और जामताड़ा के जो विधानसभा के हैं वो कौन है? इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी। ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है, खाद्य मंत्री है और आपदा मिनिस्टर है, इरफान अंसारी। और ये कौन है बताइए? जो छठा विधानसभा अध्यक्ष हैं। आप नाम कीजिए, विधानसभा अध्यक्ष हैं।
ठीक है, जो छठा विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो कहां से हैं? नाला विधानसभा से जो है। और ये जिला कौन सा पड़ता है? ये जामताड़ा जिला है, जामताड़ा जिला है। कौन सा जिला है? जामताड़ा जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? जामताड़ा जिला। आप कमेंट करना है कि नाला विधानसभा से जो छठे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, जामताड़ा विधानसभा से डॉक्टर इरफान अंसारी को जो है कौन सा मिनिस्टर मिला, ये भी आप कमेंट कीजिए। फिर हो गया सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां, और इसके साथ ही याद रखिए कि ये जो है सरायकेला खरसावां जो है ये खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है, खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो है स्वर्ण रेखा की सहायक है, स्वर्ण रेखा की सहायक है। ठीक है, आपको यहां पर जो है चांडिल डैम देखने को मिलेगा, चांडिल डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, चांडिल डैम। तो चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर सरायकेला खरसावां जिला की बात करेंगे तो ये बना है 30 अप्रैल 2001 को। इसके साथ ही सिमडेगा भी जो है 30 अप्रैल 2001 को ही बना है, सिमडेगा भी, सिमडेगा भी जो है 30 अप्रैल 2001 को बना है। यहां पर देखिए ये जाना जाता है 1 जनवरी 1948 को यहां पर जो है खरसावां गोलीकांड हुआ था, खरसावां गोलीकांड के लिए जाना जाता है। बहुत बार बताया जा चुका है खरसावां गोलीकांड। तो करेक्ट आंसर जो होगा पूर्वी सिंहभूम होगा। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटो हो खेल विकास योजना के तहत राज्य में किस स्तर पर खेल मैदानों का विकास किया जाएगा? तो देखिए ये जो है ग्राम पंचायत स्तर पर, ये किस स्तर पर किया जाएगा? ग्राम पंचायत स्तर पर। तो पोटो हो कौन है? पोटो हो जो है एक क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है। कहां से बिलोंग करती है? नाम से पता चलता है किस जनजाति का होगा, हो ट्राइब का है, हो ट्राइब से बिलोंग करता है। और ये सिंहभूम क्षेत्र से जो है, सिंहभूम क्षेत्र से जो है क्रांतिकारी है। और सेरेंगसिया, सेरेंगसिया, सेरेंगसिया का युद्ध जो है इन्होंने लड़ा था, सेरेंगसिया युद्ध जो है इनके द्वारा जो है लड़ा गया था, सेरेंगसिया घाटी युद्ध। ठीक है, सेरेंगसिया घाटी जो है युद्ध हुआ था वो कहां पर है? ये भी सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है, और ये जो है कहां के बिलोंग करते हैं? पोटो हो जो है राजबासा गांव, राजबासा गांव, राजबासा गांव जगन्नाथपुर। ठीक है, राजबासा गांव जगन्नाथपुर से जो है निवासी थे। इनको 1 जनवरी 1838 को, 1 जनवरी 1838 को, 1 जनवरी 1838 को जो है फांसी दिया जाता है। ठीक है, और ये पेड़ से फांसी दिया जाता है। और ये पेड़ कहां था? जगन्नाथपुर में ही था। कहां पर? जगन्नाथपुर में ही जो है फांसी दिया जाता है। बस इतना याद रखिए इसमें। मुंडारी फोक्टल जो है नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? मुंडारी फोक्टल मुंडारी भाषा में है। इसके जो लेखक हैं पीके मित्र हैं। एससी राय मतलब क्या हो गया? शरद चंद्र राय, शरद चंद्र राय। ये क्या है? मानव वैज्ञानी है। ये क्या है? एक मानव वैज्ञानी है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये भारत के पहले मानव वैज्ञानिक थे। भारत के पहले जो है ये कौन थे? मानव वैज्ञानिक थे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि संथाल परगना क्षेत्र में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसको तो है टमाक के नाम से, टमाक या टमाक के नाम से जाना जाता था। तो नगाड़ा क्या चीज है? नगाड़ा जो है इसको ये ताल वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, ताल जो है वाद्य यंत्र है। ये क्या है? ताल वाद्य यंत्र है, वाद्य यानी कि यंत्र है। तो ताल वाद्य यंत्र मतलब क्या हो गया? ठोक कर बजाने जाना, ठोक कर जिसको बजाया जाता है। झारखंड में देखिए 3 प्रकार के जो है वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, 3 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो पहला क्या हो गया? जिसको फूंक कर बजाया जाता है, इसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य। इसको जो है फूंक कर, एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो फूंक कर किसको बजाया जाएगा? जैसे हो गया बांसुरी, जैसे क्या हो गया? बांसुरी हो गया। फिर सिंगा हो गया, मदन भेरी हो गया, मदन भेरी हो गया। ठीक है, सिंगा हो गया, मदन भेरी हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है। दूसरा जो है तंतु वाद्य यंत्र है, दूसरा जो है तंतु याद, ये जो है तारों में कंपन करके बजाया जाता है, तंतु वाद्य यंत्र। ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र ये जो है तारों में कंपन करके बजाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? एक तारा हो गया, एक तारा हो गया। ठीक है, फिर भुआंग हो गया, भुआंग हो गया। केंद्रा हो गया, केंद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रा को जो है झारखंडी वायलिन के नाम से, झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झारखंडी वायलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 2 टाइप का हो गया। तीसरा जो प्रकार हो जाता है, तीसरा तो क्या हो गया? वही हो गया ताल वाद्य यंत्र, इसको ठोक कर वाद्य। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर लें तो वो आपका नगाड़ा हो गया, नगाड़ा हो गया। धमसा हो गया, जिसको पीट कर, धमसा हो गया। ढोल हो गया, ठीक है, नगाड़ा, धमसा, ढोल। मांदर हो गया, मांदर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी आते हैं इसमें। अच्छा, स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च जो है एक आपका ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में भी देखने को, स्कॉटलैंड में भी देखने को मिलेगा, स्कॉटलैंड में भी देखने को मिलेगा, ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको ये झारखंड में भी देखने को मिलेगा, झारखंड के जो है कहां पर? गिरिडीह में, झारखंड के गिरिडीह में भी देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गिरिडीह में कहां पर? पचम्बा, पंचबा। ठीक है, आपको जो ये स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च देखने को मिलेगा कहां पर? गिरिडीह के पंचबा में जो है आपको देखने को मिलेगा। साहिबगंज में जो है अभी उधवा नाम का जगह है, ये रामसर साइट में, रामसर साइट में ऐड हो गया है। कौन सा? उद्धव पक्षी अभयारण्य, उधवा। ठीक है, ये कौन सा है? उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, उधवा पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। इसमें कौन सा? पतौड़ा झील, पतौड़ा झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुमला कब बना है? 1983 को गुमला बनता है। जिला अगर बोले 1899 में जो है रांची बनता है, 1899 में जो है
कौन बनता है? रांची बनता है। गुमला से एक इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, शंख नदी। ये इंपॉर्टेंट है, गुमला से इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, शंख नदी। यहां पर जो है दक्षिणी कोयल को नागफेनी नदी से जाना जाता है। दक्षिणी कोयल को नागफेनी नदी कहा जाता है। ठीक है, नदी कहा जाता है। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के कितने भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? अगर देखिए 2021 की बात करेंगे तो 29.76% था। ठीक है, वन क्षेत्र की बात करेंगे, वन क्षेत्र की बात करेंगे, प्रतिशत वन क्षेत्र का, तो ये इतना परसेंट था। 2023 में जो है क्या हो गया? 29.81% हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 0.05% जो है इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? 0.5 इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। नेक्स्ट आइए कि देश की सबसे बड़ी खदान चिड़िया, तो ये चिड़िया जो पड़ती है, चिड़िया, ठीक है, तो ये चिड़िया जो पड़ती है ये किसके दृष्टि से है? भंडारण की दृष्टि से। चिड़िया जो है भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा है देश में। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से किसका? लॉ एस्क का भंडारण, लॉ एस्क। लेकिन अगर हम नोवा मुंडी की बात करें, नोवा मुंडी, तो ठीक है, तो नोवा मुंडी खान की बात करें तो ये कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। दोनों जो है पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको कहां पर? वेस्ट सिंहभूम में, और ये भी जो आपको वेस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम। तो नोवा मुंडी जो है उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, और यहां से जो है लॉ एस्क का सप्लाई किया जाता है। लॉ एस्क सप्लाई किसको? टाटा स्टील को, टाटा स्टील को। ठीक है, टाटा स्टील को जो है लॉ एस्क सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है किस किस्म की बात कर रहा है? हेमेटाइट की जो है बात कर रहा है। ये सभी जो है लॉ एस्क की है, लेकिन ये जो है हेमेटाइट की रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। गूंगा झाग जलप्रपात जो है ये कहां पर स्थित है? तो गूंगा झाग जलप्रपात जो है ये आपका देखने को मिलेगा कहां पर? गढ़वा में। कहां पर देखने को मिलेगा? गढ़वा में देखने को मिलेगा, गढ़वा में। इसके अलावा जो है गूंगा झाग जलप्रपात के अलावा जो है यहाँ पर सुखल दरी जलप्रपात, ठीक है, गुरु सिंधु जलप्रपात, देखिए गुरु सिंधु, सुखल दरी जलप्रपात, सुखल दरी जलप्रपात, गुरु सिंधु, बलचौरा, पलचौरा, ठीक है, बलचौरा, गूंगा झाग, गूंगा घाग, गूंगा घाग या गूंगा झाग, झांझ, गूंगा घाग भी बोला जाता है इसको, गूंगा घाग। ये सभी जो है चारों सकरी नदी में आपने देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है हेसातु वाटरफॉल है, हेसातु वाटरफॉल है, ठीक है, हेसातु वाटरफॉल है। फिर जो है
सतबहिनी वाटरफॉल है, सतबहिनी, सतबहिनी वाटरफॉल है। ये सभी जो है कहां पर है? गढ़वा में है। ये सभी कहां है? गढ़वा में है। गढ़वा के रिस्पेक्ट में और बात, ये एकमात्र ऐसा झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से लगता है। 3 राज्यों कौन कौन सा? यूपी प्लस बिहार प्लस छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। 3 राज्यों से लगता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? दूसरा सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला, ज्यादा कितना हो गया? 20 प्रखंड वाला जिला, तो सबसे ज्यादा प्रखंड कहां पर है? ये आपको पलामू में देखने को मिलेगा, वहां एक अधिक है, यानी कि 21 जो है प्रखंडों की संख्या है। और दूसरा सबसे ज्यादा प्रखंड जो आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा। अब अगर गुमला में बात करें तो गुमला में देखिए, गुमला में कौन कौन से वाटरफॉल है? इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। गुमला में जो है सदनी घाघ, सदनी घाघ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाघ मुंडा देखने को मिलेगा, बाघ मुंडा। सदनी घाघ जो है ये शंख नदी पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिवर है वहां का। सदनी घाघ जो है शंख नदी पर है और बाघ मुंडा जो है साउथ कोयल नदी में है। ठीक है, साउथ कोयल नदी में है। इसके अलावा जो है शेरभूखा, शेरका, शेरका वाटरफॉल भी है। फिर उसके बाद हेपाद वाटरफॉल भी है, हेपाद वाटरफॉल है, ये घाघरा नदी पे है। नागफैनी वाटरफॉल जो है ये देखिए नागफैनी नदी में है, या फिर साउथ कोयल, नागफैनी नदी को ही जो दक्षिणी कोयल नदी को जो है आपका गुमला में नागफैनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये साउथ कोयल भी हो सकता है या फिर नागफैनी नदी भी हो सकता है। दोनों में से दोनों सही है। ठीक है ना। हेपाद जो आपको घाघरा नदी में देखने को मिलेगा, हेपाद घाघरा नदी में देखने को मिलेगा हेपाद वाटरफॉल। रांची में इसके अलावा बहुत सारे वाटरफॉल हैं। पश्चिमी सिंहभूम में आप जान सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी वाटरफॉल है, रामगरहा नदी पे, रामगरहा नदी हिरनी वाटरफॉल है। फिर यहां पर जो आपको थकोरा वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, थकोरा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ है? यहीं पर है। फिर यहाँ पर जो है आपको जयंत वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रांची में आप कमेंट कीजिए, रांची के कुछ वाटरफॉल कमेंट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार हमने बताया, तो इसको कमेंट कीजिए आप। तो कौन सा होगा? गढ़वा होगा। टांगीनाथ किसका केंद्र था? टांगीनाथ जो है एक धाम है जो कहां पर है? टांगीनाथ धाम इसको बोला जाता है, टांगीनाथ धाम है। ये कहां है? गुमला में पड़ता है। टांगीनाथ धाम कहां पर है? ये गुमला में है। ठीक है, टांगीनाथ धाम जो है गुमला के डुमरी ब्लॉक में है। ठीक है, डुमरी प्रखंड में है। तो टांगीनाथ धाम जो है इसको याद रखिए कहां पर है? गुमला। और ये एक पहाड़ी पर स्थित है, मज गांव पड़ा है, मंज गांव पहाड़ी, मंज गांव पहाड़ी। ठीक है,
ये जो पहाड़ी पर इसको क्या बोला जाता है? मंझगांव पहाड़ी। यहां पर आपको जो है अष्टकोणीय, इसको बोल सकते हैं खंडित अष्टकोणीय, खंडित अष्टकोणीय त्रिशूल यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो है आपको एक त्रिशूल है, गड़ा हुआ त्रिशूल है, खंडित अष्टकोणीय त्रिशूल है। और ये जो है किस पाशुपत संप्रदाय को समर्पित है? किसको? पाशुपत संप्रदाय को समर्पित है। अगर मान्यता की बात करेंगे, मान्यता तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 15th और 16th शताब्दी में हुआ था। ठीक है, सेंचुरी में, यानी कि 500 से 600 वर्ष में हुआ था। और ये जो है परशुराम का फरसा जो है, परशुराम का ये जो त्रिशूल है ये परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो फरसा है किसका? परशुराम का फरसा गड़ा है। ये जो खंडित त्रिशूल है वो वाला। ठीक है, कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर किस विधानसभा से क्षेत्र से आते हैं? ये किससे आते हैं? तो मांडर क्षेत्र से आते हैं। इनका नाम अगर बोलिएगा तो क्या है? शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की, ये बंधु तिर्की की बेटी है। और ये जो है कांग्रेस से विधायक हैं। किससे हैं? कांग्रेस से विधायक हैं। छतरपुर जो है ये कहां पर पड़ता है? ये पलामू में पड़ता है। छतरपुर पलामू जिला में पड़ता है। और यहां से जो आती है ये कौन? राधा कृष्ण किशोर, राधा कृष्ण किशोर, ये भी मंत्री हैं। राधा कृष्ण किशोर ये कौन है? वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्टर। महागामा से कौन है? दीपिका पांडे सिंह, दीपिका पांडे सिंह। और ये भी क्या है? कांग्रेस से विधायक हैं। महागामा कहां पड़ता है? गोड्डा जिला पड़ता है। ठीक है, जिला पड़ता है। ये जो मिनिस्टर है ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य पंचायती राज मिनिस्टर हैं। संजय प्रसाद यादव, प्रसाद यादव ये भी मिनिस्टर हैं। और एकमात्र जो है राजद के नेता हैं, एकमात्र जो है राजद से नेता जो बने हैं, मिनिस्टर बने, ये है, ये जो है श्रम नियोजन। ठीक है, ये क्या है? श्रम नियोजन है। और उद्योग मिनिस्टर है, उद्योग मिनिस्ट्री इनको मिला है। निम्नलिखित में से एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया है कहां पर? ये कोलकाता एयरपोर्ट में उड़ान यात्री कैफे का जो है लॉन्च किया गया है। लोकगीत और जनजाति के बारे में कौन सा? दौड़ जो है संथाल का क्या है? लोकगीत है। दौड़ जो है ये संथालों का लोकगीत है। कौन सा है? विवाह गीत है। किस टाइप का विवाह गीत है? ये क्या है? दौड़ जो है ये संथालों का विवाह गीत है। ठीक है, ये विवाह गीत है।
और इसी तरह संथाल की एक बात करेंगे कि वीर सेरन जो है, वीर सेरन, वीर सेरन जो है ये क्या है? संथाल का जंगल गीत है, संथाल का जंगल लोकगीत है, लोक गीत है। जंगल में ये जाने के टाइम पे गाते हैं। अडंदी जो है ये क्या है? ये भी मुंडाओं का विवाह संबंधी गीत है, विवाह संबंधी गीत है। उरांव भी जो है, धुरिया जो है ये उरांव का गीत है, लोकगीत है। हैरो जो है ये पर्व है पा, ठीक है। ये क्या है? नहीं है। तो आपको नहीं पूछ रहा है तो इसमें से करेक्ट जो मारना है ये इसको मारना है। राज्य के इनमें से किस पहाड़ी पर पंचकोट का किला जो है अवस्थित है? पंचकोट का किला जो है ये पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ी पर, ये बाघमारा धनबाद में है, बाघमारा धनबाद में पड़ता है, ठीक है। अगर बाघमारा डैम पूछा जाएगा तब कहां बोलिएगा? अगर बाघमारा डैम पूछा जाएगा तो हजारीबाग अभयारण्य मारना है, ठीक है। अगर बाघमारा डैम पूछा जाए, बाघमारा डैम, तो क्या हो गया? ये हजारीबाग में है, ठीक है। अब देखिए पंचेत पहाड़ी पर क्या है? पंचेत डैम है, पंचेत डैम बना है जो कब बना है? 1959 में बना है, ठीक है। फिर नेतरहाट पहाड़ी जो है ये, इसको क्या बोला जाता है? नेतरहाट को क्या बोला जाता है? ये छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ियों की मल्लिका, मल्लिका बोला जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश है। राजमहल पहाड़ी में जो है ये राजमहल पहाड़ी में जो है, अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बोला जाए तो 150 से 300 मीटर क्या है? ऊंचा है, मीटर ऊंचा है। कहां से? समुद्र तल से। अच्छा, इसमें जो है आपको साहेबगंज, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका का जो है कुछ जिला, दुमका का कुछ एरिया आपको देखने को मिलेगा, कुछ एरिया आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। यहां पर जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसलिए ये जो है इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। और इन चट्टानों के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। बाल पहाड़ी जो है ये कहां पर है? गिरिडीह में है। बाल पहाड़ी जो है ये कहां है? गिरिडीह में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पंचेत पहाड़ी होगा। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या सर्वाधिक है? अगर झारखंड की बात की जाए तो यहां पर जो है अनुमंडलों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना है? 45। सबसे अधिक, सबसे अधिक अनुमंडल किस जिला में है? तो सबसे अधिक अनुमंडल जो है ये गिरिडीह जिला पड़ता है। कहां पड़ता है? गिरिडीह। तो इसमें कौन कौन सा? पहला हो गया डुमरी, दूसरा हो गया खुद गिरिडीह, तीसरा हो गया खोरी महुआ,
चौथा क्या हो गया? सरिया बगोदर, सरिया बगोदर। ठीक है, ये 4 है। और ये जो गिरिडीह आता है ये किस में आता है? ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि पलामू में जो है इस प्रमंडल में केवल 3 जिला आता है। एक है खुद पलामू प्लस गढ़वा प्लस लातेहार। इसमें जो है कितना जिला है? 6 जिला है। कमेंट कीजिए। दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, 6 जिला इसमें आता है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में लातेहार हो गया, ये सभी जो है, रांची हो गया, खूंटी हो गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। आप इसको भी कमेंट कीजिए कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना जिला आता है, कमेंट कीजिए। और इसके भी कुल जिला को जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चंस था। तो इस तरह से जो है, कैसा आपको लगा सेशन ये आप जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।